प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। क्रिसमस के इस खूबसूरत हफ्ते में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारी सुबह की इस प्रार्थना में। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी होंगे, ढेर सारा काम, ढेर सारी जिम्मेदारियां, बहुत कुछ करने को होगा। पर क्या ही खूबसूरत बात है कि इन सब चीजों के बीच में जहां हम खूब व्यस्त होंगे, हम उस सृजनहार को याद रखें जिसके वजह से हमें एक मौका मिला है जश्न मनाने का। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को स्मरण रखते हैं, और मेरे और आपके लिए यही तो जरूरी है कि इन दिनों में खुदा बाप को स्मरण रखें। हम ये जाने कि क्रिसमस केवल एक फेस्टिवल नहीं है, क्रिसमस के पीछे एक बड़ा अर्थ है, उसके पीछे एक बड़ा समाचार है, उसके पीछे एक बड़ी योजना है मेरे और आपकी छुड़ौती की। सो गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। एज वी आर बिजी इन लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीक, but how beautiful it is to take out time and to hear the word of God, because we should never forget that this Christmas is not just about celebrating a festival. There is a message behind it. There is a plan of God behind it. Plan for a redemption, plan of a salvation. So let us not forget it. आइए उसे भूले नहीं। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं भी, जब हम लोग कलीसिया में इतने व्यस्त हैं, इतना ढेर सारा काम है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके संग फिर से मुखातिब हो पा रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। आइए बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए खुदावन के कलाम को सुने, प्रार्थना करें और उससे सीखें। खुदावन का कलाम यशायाह की किताब, उसका 7 बाप में बहुत प्रसिद्ध आयत है। ये नए नियम में पूरी होने वाली भविष्यवाणी के ऊपर है। यशायाह उसका 7 बाप और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 7 एंड वर्स 14 कुछ इस कैसे कहती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इस कारण परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इसका फुलफिलमेंट मत्ती की किताब में भी बोला गया है, इस प्रोफेसी का फुलफिलमेंट कि यीशु मसीह के रूप में हुआ। अब मैं और आप जानते हैं इमैनुअल का मतलब क्या है। इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। पर खास बात यह है कि मैं और आप इस वाली बात पे गौर करें कि ये हुआ कब है। आहाज नाम का एक राजा है जिसके खिलाफ 2 राजाओं ने युक्ति करी है एक साथ मिलकर कि इसके खिलाफ चढ़ाई करेंगे। ये परेशान है, ये भयभीत है, ये मुश्किल में है। उस मुश्किल के बीच में खुदावंद का वचन आहाज के पास पहुंचता है और कहता है कि खुदावंद उससे कहता है, आहाज एक चिन्ह मांग। चिन्ह किस बात के लिए? चिन्ह इस बात के लिए कि ये वाली बात साबित हो सके कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। खुदावंद कई बार मुझे और आपको खुद एक चिन्ह देना चाहता है। आहाज ने मना किया, आहाज ने कहा मैं खुदावंद से चिन्ह नहीं मांग सकता। उसके बाद लिखा है वर्स में कि खुदावंद ने कहा कि वो आप ही उसको एक चिन्ह देता है। और चिन्ह क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। कई बार मैं और आप इतने परेशान हैं, इतनी चीजों को अपने तक हमने रखा हुआ है, हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कैसे चीजें होंगी। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हमारा घर कैसे चलेगा, इस क्रिसमस में हमारे परिवार के साथ क्या होगा। बड़ी गमी होगी, शायद आप बड़े दुखी होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपका मन भी ना लग रहा हो। पर उसके बीच में, उन सब चीजों के बीच में, जब आपके शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, जब आपका बहुत अच्छा आपका जब कुछ चल ना रहा हो, फाइनेंशियली ठीक ना हो, बहुत से आपके विरोधियों से आप घिरे हुए हो, उसके बीच में भी खुदा बाप एक बात कह रहा है और कह रहा है कि उसके बीच में भी वो मुझे और आपको चिन्ह देना चाह रहा है। किस बात का चिन्ह? चिन्ह इस बात का नहीं है कि कुछ तुम ये जानो कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम ये जानो कि तुम्हारे सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। नहीं, चिन्ह इस बात का कि आपकी मुश्किलातों के बीच में खुदावंद आपके साथ है। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ऑल गॉड वांटेड टू कन्वे टू दिस किंग इज, जो खुदा बाप इस राजा को बताना चाहता था
वो ये बताना चाहता था, सुनो, तुम अकेले नहीं हो। देयर इज अ साइन फॉर यू दैट आई एम विथ यू। एक चिन्ह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज आपको सच बताना चाहता हूं, जब आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस में आप सब कुछ कर रहे होंगे। कई बार हम अपने घर में चटनी भी बना लेते हैं, बट हमें उसका मतलब नहीं पता होता है। आपको मालूम है वो क्या था? खुदा बाप ने एक चिन्ह दिया है आपके दुश्मनों के बीच में, आपकी परेशानियों के बीच में, आपकी प्रॉब्लम्स के बीच में, आपकी गिरती हुई हालत के बीच में। खुदा बाप ने यीशु के रूप में मुझे और आपको एक चिन्ह दिया है। वो ये चिन्ह ये कह रहा है कि वो हमारे साथ है। गॉड इज विद अस। उसने हमें छोड़ा नहीं है। किसी भी बात के जश्न से ज्यादा बड़ा जश्न तो ये है कि खुदा बाप हमारे साथ है। कल जब मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था, हमारी क्रिसमस कैंडल लाइट सर्विस हम कर रहे थे, यही वचन मैंने अपनी कलीसिया के संग भी बांटा। मैंने उनके संग शेयर किया कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे पास जो वो ये है कि खुदा बाप हमारे साथ है। देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज मोर वैल्यूएबल देन दिस, दैट गॉड इज विद अस। सो खुदा के लोगों, फर्क नहीं पड़ता आप किनके साथ घिरे हुए हैं, किन्होंने आपको घेरा है और कौन सी विपत्ति आपके सामने खड़ी है। अगर खुदावन साथ है और वो चिन्ह दे रहा है आपको, तो आपको उन सब से छुड़ा लेगा। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं इस पूरे वर्ष में हमें हिफाजत से रख के प्रभु तो फिर से एक बार ऐसे समय में ले आया है जब इसी हफ्ते में हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, या आप पिता आपके पुत्र का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट तारीख क्या है, एग्जैक्ट समय क्या है प्रभु, पर एक खुशी है जो हम बांटना चाहते हैं, जिसको हम याद रखना चाहते हैं और ये हमेशा स्मरण रखना चाहते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है हमारे उद्धार के लिए। प्रभु चाहते हैं इन सब चीजों के बीच में, इन सब व्यवस्था के बीच में, जब हम लोग ढेर सारा काम कर रहे हैं प्रभु, कुछ उदास होंगे, कुछ खुश होंगे, कुछ परेशान होंगे, प्रभु चाहते हैं आपके कलाम को ना भूलें कि आपने ये चिन्ह सबके लिए दिया है ताकि लोग जाने कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु आज आपसे दुआ करते हैं, मोर देन एनीथिंग वी मे बी एबल टू रिमेंबर दैट यू आर विद अस। किसी भी चीज से ज्यादा हम ये जाने कि तू हमारे साथ है। हाँ, परिस्थितियां खराब हैं पर तू हमारे साथ है, विपत्ति है पर तू हमारे साथ है, शत्रु है पर तू हमारे साथ है, क्योंकि इससे बड़ी तसल्ली दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। धन्यवाद आपके लोगों के लिए प्रभु। चाहते हैं ये हफ्ता अगर कोई गमगीन भी है, अगर कोई उदास भी है, तो उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछ के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाला हो सके। प्रभु अगर किसी के पास कुछ नहीं भी है, होने दे प्रभु, तू ऐसे जरिया खोल दे, ऐसे रास्ते खोल दे कि उसके घर में भी जश्न होने वाला हो सके। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, इन सब लोगों के लिए जो प्रार्थना में इतने व्यस्त होने के बावजूद समय निकाला है प्रभु इन्होंने, क्योंकि आपके वचन और आपकी दुआ को प्राथमिकता दी है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा बाप आपके साथ हो। ये हफ्ता बहुत आपके लिए जश्न से भरा हो और आनंद से भरा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।